हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। धूमधाम से बनाई दादा निहाल सिंह की 134वीं जयंती लोक कवि पहुंचे। ब्रह्मशक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला सोनीपत में प्रसिद्ध सांगी व क्रांतिकारी लोक कवि दादा निहाल चंद जी की 134वीं जयंती मनाई गई। प्राचार्य रामवीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकुला व ब्रह्मशक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में हरियाणवी सांग का उद्भव एवं विकास विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी आदरणीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर पहुंचे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष एवं निदेशक हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सांग परंपरा बहुत ही प्राचीन है, जिसे बढ़ावा देने के लिए दादा निहाल चंद ने बहुत सी रचनाएं लिखकर इस कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति व लोक परंपरा को काफी प्रोत्साहन दिया। उनकी क्रांतिकारी रचनाओं ने देश के युवाओं में आजादी का जोश भरने का महान कार्य किया। ऐसी महान विभूतियों को हमें सदा याद रखना चाहिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर शर्मा, पूर्व निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार ने सांग के उद्भव में एवं विकास पर दादा निहाल चंद जी की अतुलनीय योगदान की मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा की। उनके साथ साथ प्रसिद्ध लोक साहित्यकार डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा, प्रोफेसर सुधीर शर्मा, आकाशवाणी केंद्र रोहतक के पूर्व निदेशक श्री धर्मपाल मलिक, श्री शमीम व प्रसिद्ध सांगी विष्णु दत्त जैसे विद्वानों ने दादा निहाल चंद जी की क्रांतिकारी एवं सामाजिक कृतियों को प्रहार करने वाली रचनाओं का गुणगान किया। आकाशवाणी रोहतक के वरिष्ठ उद्घोषक भाई संपूर्ण सिंह ने मंच संचालन पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की समाप्ति पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने छात्रों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे तथा सही उत्तर देने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। विद्यालय के चेयरमैन ओपी रांग व प्राचार्य रामवीर सिंह ने सभी अतिथिगणों का स्मृति चिन्ह भेंट कर विद्यालय पहुंचने पर धन्यवाद किया। साधु भी बीच में बन गए बचपन में, उसके बाद सांग कला में बड़ा योगदान रहा और इस बात का जिक्र करते हुए भी गर्व होता है कि दादा लक्ष्मी चंद भी जिनके संपर्क में रहे उनके पास आते जाते थे। एक प्रसंग भी है कि एक बार जब जाटी कला में दादाजी सांग के लिए गए हुए थे दादा निहाल चंद जी, तो दादा लक्ष्मी चंद जी बाल्यावस्था में थे, 8-9 साल के लगभग रहे होंगे। तो सारी रात सांग देखा और सुबह उन्हीं के साथ उनके बेटे के साथ चले गए। तो बड़े प्रभावित थे दादा लक्ष्मी चंद जी भी। तो मैं दादाजी की कुछ रचनाओं के पद्य और कुछ रचना, ज्यादा समय लूंगा नहीं क्योंकि और वक्ता हैं और विद्वान हमारे यहाँ पधारे हुए हैं जिनका हमें लाभ भी लेना है, उनका आशीर्वचन भी सुनने हैं। तो एक सबसे पहले इसका जिक्र मैं जरूर करूंगा क्योंकि ये एक दो पिता पुत्र या गुरु शिष्य भी लगाओ, उनका जो संबंध होता है, कई बार पुत्र ये समझ लेता है, पिता किसी कारण से जब टोक देता है, डांट देता है कि मेरा बच्चा ठीक चले, वो तो उसकी तो भावना यही होती है। तो पुत्र को थोड़ा सा ये हो जाता है कि पता नहीं जो है मेरे से या तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर आ गया है, मेरे प्रति जो लाड था, प्रेम था। तो उस विषय पर एक भजन है दादाजी का। एक विद्याधर नाम के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, वो पढ़ लिख कर आते हैं काशी से और उसी पर ये भजन है कि वेद शास्त्र उपनिषदों को सतगुरु ने खूब पढ़ाया था, काशी जी से चाल पड़ा विद्याधर घर पर आया था। इस पूरे भजन में एक कहानी को संक्षेप में पूरा कर दिया गया है, प्रकाश डाला गया है कि वेद शास्त्र उपनिषदों को सतगुरु ने खूब पढ़ाया था, काशी जी से चाल पड़ा विद्याधर घर पे आया था। माता पिता के चरण लिए जो बैठे थे इंतजारी में, आशीर्वचन आयुष्मान हो हितचित पुत्र खिलाड़ी में, पोथी पुस्तक संध्या गायत्री धरती सब अलमारी में, ब्राह्मण का पढ़ आया शोहरत होगी नगरी सारी में। कथा भागवत सुनने का लोगों ने गणाव आया था, काशी जी से चाल पड़ा विद्याधर घर पर आया था। पंचायती एक जगह परस में उसकी कथा पठाई थी, धर्म सनातन की चर्चा सब सुनते लोग लुगाई थी। और सरावे पिता भी सरावे
कुछ ना करी सम पढ़ाई दी, बेटे के बोली लगे तीर सा, जाके क्रोध कसाई थी। बाप मेरी निंदा करता, जब माँ के लेकर चलाया था, काशी जी से चाल पड़ा, विद्याधर घर पाया था। तो ये वो ना बोली, वो बाल हमारे कौर राम ने चीज दे से अनमोली, बोलने तक का सूर नहीं तने, या सारी उम्र न्यूआ खोली, अपने सुख की करे बुराई, को ना बात तक की तोली। भाई बटावा ना चोर चुरावे, उत्तम धनीसा कमाया था, काशी जी से चाल पड़ा, विद्याधर घर पाया था। तो उसने अपने पति को कहा, विद्याधर की माता ने, तो विद्याधर के पिता अपनी पत्नी को कहते हैं, फिर वो सुन रहा था सारी बातें, कि मुख पे करूं सराहना इसकी, विद्या का नहीं ध्यान धरे, ऐसी बुद्धि हो जाएगी जैसे बिन मांझी तलवार धरे, बिना घमंड अभ्यास करे तो विद्या का भंडार भरे, ऋषि मुनि कहते हैं अभिमान ज्ञान का नाश करे। तो ये बातें उसने बताई कि ज्यादा अभिमान हो गया तो ये तो कहीं का नहीं रहेगा, नहीं तो मैं कैसे पसंद नहीं करता, मेरा बेटा है, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब और लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन कभी अति प्रशंसा का शिकार ना हो जाए, मैं तो इसलिए टोक देता हूँ बीच में। तो अपने की करे ऋषि मुनि कहते हैं अभिमान ज्ञान का नाश करे। बेटा जिस दिन नजर पड़ा, मैं फूलिया नहीं समाया था, काशी जी से चाल पड़ा, विद्याधर घर पर आया था। माता पिता की ये बातें उसने भी सुन ली थी। माता पिता की बात सुनी, जब लड़के की काया काफी, भूल का थप्पड़ लगा जोर का, पिता हमारे तो प्रतापी, बिना बेचारे खुद सोच ली, ऊंच नीच कुछ ना खापी, झट तलवार फेंक दी नहीं, कोई मेरे कैसा ना पापी। तो फिर उसको बुलानी हुई और फिर जो सामने आया, तलवार फेंक दी, झट तलवार फेंक दी नहीं, कोई मेरे कैसा ना पापी। पैर पिता के पकड़ लिए, घड़ा न्यालचंद शर्माया था, काशी जी से चाल पड़ा, विद्याधर घर पर आया था। तो ये एक मैसेज भी जाता है, इससे एक संदेश भी जाता है, गुरु शिष्य के लिए भी जाता है, पिता पुत्र के लिए भी जाता है कि बड़े किसी कार्य के लिए कहीं टोक देते हैं, कहीं डांट देते हैं, तो उसको बुरा नहीं माने, वो भलाई के लिए ही होता है। तो 70 साल बाद फिर दीपचंद हो गया, साजिंदे तो बना दिए, वो घोड़े का नाच बंद हो गया, नीचे काला दामन ऊपर लाल बंद हो गया, और चमोला को भूल गए, न्यारा छंद हो गया। 3 काफिये गाए अपनी रंगत हार की, और हरियाणा की कहानी सुन लो 200 साल की। तो इन्होंने बताया कि छंद भी बदला और वेशभूषा भी बदली, और जैसे जैसे परिवर्तन आया, इसके बाद क्या हुआ, देवा दुलीचंद चतुर बत्तू एक पाचे नाई, भागरी तो उसने पैरी आंगी छुटवाई, और 3 काफिये छोड़ के कैरी राजनी गाई, उन तक पाचे लक्ष्मी चंद्र डोली बरसाई, बाता ऊपर कलम तोड़ गया जो आजकल की। और हरियाणा की कहानी सुन लो 200 साल की। मांगे राम पंडिया मन में करे विचार, घाघरी के मारे मर गए मूर्ख मुंह गंवार, और शीश पे दुपट्टा चमकर पाया में सिलवार, ईद त्याग करके किलो के चौथा चले त्योहार, जब छोरा पारे घाघरी किसी बात कमाल की। और हरियाणा की कहानी सुन लो 200 साल की। तो तात्पर्य क्या है कि यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, वो तो जानते हैं कि पहले साल में क्या होता था कि पुरुष ही स्त्री वेश में स्त्री की भूमिका निभाता है। और बाजे भगत के बारे में मशहूर है, वो उनको मूछ बहुत प्रिय थी अपनी, वो मूछ नहीं कटवाते थे, और वो जनानी भूमिका करते थे तो घूंघट निकाल लेते थे, और कई बार उनकी जो है वो घूंघट अगर उठ जाता था तो मूछ दिखाई देती थी, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो मतलब क्या है कि उस वक्त शाम में आज जैसी सुविधा नहीं थी। आज से पहले, क्योंकि मैंने भी देखा है, आज से मैं 73 साल का होने वाला हूँ एक महीने में, तो मैंने देखा है जब मैं 5वीं में 4थी में था, तो मैं देखता था शाम, और उसमें भी इसी तरह की बातें बड़ी सुंदर सुंदर होती थी। लेकिन आज भी मैं मलिक साहब के साथ कई बार जजमेंट में गया हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी शाम का कंपटीशन करवाती है, तो इस वक्त क्या होता है कि लड़का लड़की लड़की का रोल करती है और लड़का लड़की का करता है। तो हालांकि शाम पहले 3-3, 4-4 घंटे तक होते थे, कोई इतने लंबे तो नहीं रहे, अब सीमाएं होगी समय तय, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। लोग पहले क्रिकेट मैच 5 दिन का खेलते थे, फिर वनडे हो गया और फिर 2020 हो गया। तो इसी तरह हमारे शाम की स्थिति है। पहले शाम जो है ना दारू हेड़ा वो होता था दारू का, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपना परिचय देते थे।
में भी पात्र आते थे, फिर मुख्य सांगी आता था, और इस तरह 4-5 घंटे शाम में लग जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो थोड़ा टाइम समय निश्चित कर दिया भाई, 8.25 घंटे में पूरा करना है, ये कंपटीशन की बात है। और अद्भुत संयोग है कि जो विद्वान बोलने के लिए आए हैं ना, वो साधारण लोग नहीं है, मतलब टो कर रखे रामवीर जी ने। ऐसे नहीं है कि किन्हीं को भी हमने सहज भाव से बुला लिया। उच्चतम कोटि के श्रेष्ठतम विद्वान ऐसे कभी कभी एक जगह पे जुटते हैं, तो यू है काम का मौका। विद्यार्थियों से अनुरोध करने के लिए मैंने संपूर्ण जी के काम में बाधा डाली है। आपको इस कार्यक्रम के अंत तक दिल से जुड़ना है। जो बात वक्ता बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, जो बात वक्ताओं द्वारा कही जाएगी उसको आपने ध्यान से सुनना है। और अंत में जब मैं बोलने खड़ा होऊंगा, मैं अथवा अपने में से कोई भी 5 प्रश्न करेंगे। वो 5 प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं उसका इंगित मैं कर देता हूं। मैंने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो 5 प्रश्न 10 प्रश्न तैयार करें। 5 प्रश्न विद्यार्थियों के लिए होंगे। कुछ हरियाणवी शब्द, कुछ हरियाणवी शब्द आएंगे, खूब सारे आने हैं ना, रचनाओं में भी आएंगे जो पढ़ी जाएंगी, कोई उदाहरण होंगे उनमें आएंगे। कुछ पारिभाषिक शब्द आएंगे, उनके अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी घटना का विवरण हो उसके बारे में पूछा जा सकता है। 5 प्रश्नों के आधार पर अंत में एक परीक्षा विद्यार्थियों की होगी। उस परीक्षा की तैयारी आपने साथ साथ करनी है और एक आखिर तक अपने मुखमंडल पर न्यूनतम मुस्कान मेंटेन करनी है। रोड़ो है ना यू, जिससे मिलो वो उदास सा मिलता है, मुंह लटकाए पावे, मेरे नहीं क्या हो गया, केक खोज के ले गया कोई, किसी ने किसी का कुछ नहीं खोज, और कोई किसी का खोज नहीं सकता। जो आपका है वो आपका है। इसलिए अपने इस डिस्प्ले पर ना, मुखमंडल पर पूरे कार्यक्रम में खुशी का भाव रहना चाहिए। महान पूर्वजों को याद करने के लिए यहां बैठे हैं। छूटी हुई अद्भुत परंपराओं के साथ अपना प्लग तार जोड़न खातर बैठे हैं। तो भाई इस काम में चेहरे पे उदासी नहीं चाहिए और आलस नहीं चाहिए। सतर्क रह के आखिर तक एक एक विद्वान को सुनेंगे। और आखिर में हम में से अधिकांश अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं। परीक्षा दिए बिना मारे भी चैन पढ़ता नहीं, पेपर तो लेवांगे। मैं डॉक्टर गगन कंसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन टुलिपा हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, 3 हड्डियाँ जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट ख़राब हो जाता है, दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं। उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है जिससे हड्डी आपस में टकराती नहीं और पेशेंट को पेन फ्री हो जाता है। ये जो कैप। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।